नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्या हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में मैं शकील कुरैशी आपके साथ हाजिर हूं। आज कई प्रमुख समाचार हैं जिनकी जानकारी हम आपको देंगे। धर्मशाला में एक तरफ राष्ट्रमंडल सम्मेलन का आयोजन किया गया है, वहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बड़ी बातें कही हैं, उनकी विस्तार से जानकारी आपको देंगे। प्रदेश में मॉनसून का कहर जारी है, कई जगहों पर भूस्खलन हुए हैं, बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, भवन तक गिर गए हैं और कई लोगों की जान भी जो है वो इन प्राकृतिक आपदाओं में गई है। तो विस्तार से इन खबरों पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्कूल बंद की बात करेंगे, किस तरह का नया प्रोटोकॉल है, क्या निर्देश यहाँ दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया है और कल इसका ऐलान किया जाएगा, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। इसके अलावा विधायक जो डिस्क्वालीफाई विधायक हैं उनको लेकर क्या बड़ी बात कही गई है, वो भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं धर्मशाला के तपोवन में आज से शुरू हुए राष्ट्रमंडल सम्मेलन को लेकर। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन जो है वो आज शुरू हुआ। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी वहां पर पहुंचे थे और आपको बता दें आज मुख्यमंत्री सुबह सड़क मार्ग से धर्मशाला के लिए रवाना हुए थे, दोपहर में वहां पर पहुंचे और इस सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया और इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना विधानसभा के जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा जो सचेतक और मुख्य सचेतक इन विधानसभाओं में है वो सभी यहाँ पर मौजूद है। वो सभी इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए धर्मशाला पहुँचे हुए हैं। बहुत बड़ा ये सम्मेलन हो रहा है। हिमाचल प्रदेश को इस आयोजन का जो है वो अवसर प्राप्त हुआ है। विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जो है वो इन्होंने इस सम्मेलन के लिए काफ़ी जोर लगाया था कि हिमाचल प्रदेश में ये सम्मेलन आयोजित किया जाए और एक बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कई प्रमुख मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जाएगी और इसके बाद काफ़ी कुछ जो है वो निकलकर सामने आएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने इस सम्मेलन में शिरकत करते हुए आज कई बड़ी और अहम बातें कही है। खासकर हिमाचल प्रदेश के हितों की बात उन्होंने कही। पहाड़ के दर्द को उन्होंने बताया कि मैदानी क्षेत्र, जो मैदानी राज्य हैं, उनकी अपनी चुनौतियाँ होती हैं और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, इनकी अपनी समस्याएं हैं, अपनी चुनौतियां हैं। ऐसे में हिमाचल का हक जो है वो किस तरह से अलग तरीके से होना चाहिए, पहाड़ का हक कैसे अलग दिया जाना चाहिए, उसके लिए नीतियां किस तरह से अलग होनी चाहिए, ये सभी बातें जो है वो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर रखी और दूसरे प्रदेशों के विधायकों ने, वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष या जो अन्य बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं, उन सभी ने इस बात को जो है वो जरूर समझा होगा। तो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के हितों की जोरदार ढंग से पैरवी एक बार फिर से की है। हालांकि इससे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री के सामने या नीति आयोग की बैठकों में मुख्यमंत्री हिमाचल के हितों की पैरवी करते आए हैं। आज इस राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री ने हिमाचल के दर्द को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा में बहने वाली अधिकतर नदियां हिमाचल से होकर जाती हैं। हाइड्रो पावर के मामले में हम वेल्थ स्टेट हैं, इसका हमें लाभ मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल के पहाड़ उत्तर भारत को शुद्ध हवा देने के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। हमारा फॉरेस्ट कवर 28% से भी काफ़ी ज़्यादा है और इस 88% तक जो है वो है और हिमाचल प्रदेश को इसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। यानी जो बात लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के पास अमूल्य संपदा पानी है, उस पानी की संपदा के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश को उसका पूरा हक नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये बात वहां पर एक उदाहरण के देकर कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का जो वार्षिक बजट है उसमें अभी भी 6,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा होल है, लेकिन हिमाचल के बजट से भी ज़्यादा एक वो कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो हिमाचल में ही नाथपा झाकड़ी परियोजना से बनी, उसका बजट हिमाचल सरकार से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में एक कंपनी जो है वो हिमाचल के ही पानी का इस्तेमाल करते हुए इतनी बड़ी कंपनी बन जाती है और दूसरी तरफ हिमाचल राज्य जिसके पास पानी के अमूल्य संपदा है उसे आज तक उसका बजट जो है वो उस कंपनी से भी कम है। तो एक बड़ी बात मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कही और उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार को और दूसरे राज्यों को ये समझना चाहिए कि मैदानी क्षेत्रों की जो नीतियाँ हैं वहाँ के विकास के लिए वो कुछ अलग है, उनकी भौगोलिक
परिस्थितियां कुछ अलग हैं और पहाड़ की परिस्थितियां जो है वो इनसे बिल्कुल विपरीत है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिस्थितियों को जो है वो ध्यान में रखा जाना चाहिए और इन परिस्थितियों में जो है वो हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड के लिए कुछ अलग जो है वो नीतियां केंद्र सरकार को बनानी चाहिए। उन्होंने इस सम्मेलन के जरिए एक बार फिर से केंद्र सरकार से बड़ी मांग उठाई है और कहा है कि पहाड़ी राज्यों की पैरवी जो है वो उन्होंने करते हुए कहा कि पहाड़ी प्रदेशों के लिए अलग से नीतियां बनाई जाएं, मैदानी क्षेत्रों के साथ जोड़कर जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों का को ना देखा जाए और तभी इसका जो है वो सही तरह से विकास जो है वो पहाड़ी राज्यों का हो सकेगा। उनको पहाड़ों पर जो है वो मैदानी इलाकों की नीतियाँ लागू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये एक बात कही है और इससे पहले भी मुख्यमंत्री दिल्ली में या कई अन्य मंचों पर ये बात कहते आए हैं कि पहाड़ के लिए जो है वो अलग नीतियां बनाए, विशेष राज्य का दर्जा जो है वो हिमाचल प्रदेश को दें और आर्थिक मदद अगर हिमाचल प्रदेश की विशेष तौर पर होगी तभी हिमाचल प्रदेश देश के साथ कदम से कदम बढ़ाकर जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा क्योंकि मौका जो है वो विधानसभा का था, तपोवन में ये राष्ट्रमंडल का सम्मेलन हो रहा है और दूसरे विधानसभा के जो है वो नेता हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनको एक सीख देने का भी एक अवसर था, उनको बताने का अवसर था कि हिमाचल प्रदेश दूसरे विधानसभाओं से किस तरह से अलग है। हालांकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का एक अपना बड़ा इतिहास है, लेकिन इसी इतिहास से जुड़ता हुआ एक और ऐतिहासिक कदम जो है वो हिमाचल की वर्तमान सरकार ने उठाया था विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के नेतृत्व में। तो मुख्यमंत्री ने इसका बाकायदा जिक्र किया और कुलदीप सिंह पठानिया जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनकी तारीफ भी उन्होंने की और मुख्यमंत्री ने कहा कि दल बदल कानून जो है वो देश में लागू हुआ है, लेकिन इस कानून का इस्तेमाल कैसे होता है ये हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश को बताया है। हिमाचल प्रदेश ने एक बड़ी सीख जो है वो दूसरी विधानसभाओं को दी है कि किस तरह से किस राज्य में दल बदल कानून को लागू किया जा सकता है। तो पूरे देश को हिमाचल ने इस मामले में सीख दी, ये बात मुख्यमंत्री ने कही और कहा कि इसका पूरा श्रेय हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया को जाता है। उन्होंने इस दल बदल कानून को सही तरह से यहां पर अमल में लाया और हिमाचल में कांग्रेस सरकार को कायम रखने में यह दल बदल कानून जो है वो एक बेहतरीन कानून जो है वो साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून को सही तरीके से लागू कर हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश को एक नई दिशा दिखाई है। तो पिछले दिनों उन्होंने उल्लेख भी किया कि हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ यहाँ काफ़ी एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था। सरकार को गिराने की यहाँ पर कोशिश की गई, लेकिन जो सरकार को गिराने की कोशिशें कर रहे थे उन्हें मुंह की खानी पड़ी और उन विधायकों पर जो है वो दल बदल कानून लागू हुआ। कई विधायकों को जो है वो डिस्क्वालीफाई इसमें किया गया है। तो सीएम ने बात कही कि उन विधायकों को जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनको जो है वो अब भविष्य में पेंशन की भी जो है वो दिक्कत रहेगी, पेंशन उनको नहीं दी जाएगी और उनका जो प्रोटोकॉल है वो भी जो है वो खत्म किया जाएगा। तो सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि दल बदल कानून के तहत डिस्क्वालीफाई हुए विधायकों की पेंशन नहीं दी जाएगी। इसे लेकर एक एक्ट विधानसभा में पारित कर दिया गया है नए सिरे से और राज्यपाल की मंजूरी के लिए ये एक्ट जो है वो भेजा गया है। ऐसे पूर्व विधायकों को ना तो पेंशन मिलेगी और ना ही विधायकी का प्रिविलेज जो है वो दिया जाएगा। तो इस पर पहले ही जो है वो विधानसभा में एक एक्ट मंजूर हो गया है, लेकिन ये सही बात मुख्यमंत्री ने कही कि दल बदल कानून तो देश में बना दिया गया, लेकिन उसका सही तरह से प्रयोग नहीं हो सका और इस कानून का उचित प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को जो है वो कायम रखा गया और न केवल कायम रखा गया बल्कि उपचुनाव जो है हिमाचल प्रदेश में हुए उसमें वापस कांग्रेस पार्टी की 40 की 40 सीटें जो है वो बरकरार हो गई। तो 40 सीटों के साथ कांग्रेस यहाँ पर पूरी मजबूती के साथ जो है वो सरकार में है और सरकार जो है वो लगातार अपना काम यहाँ पर आगे कर रही है। तो ये इस तरह की बातें आज राष्ट्रमंडल के इस सम्मेलन में उठी, जहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बड़ी जो है वो बातें वहाँ पर कही।
मुख्यमंत्री कार्यालय में शिमला में, राजधानी शिमला में एक और ब्रांच जो है वो सचिवालय में बनेगी। ये एक मामला सामने आ रहा है, जिसमें आपको बता दें अभी तक मुख्यमंत्री की जो ब्रांचेज हैं वो ए, बी, सी और डी ब्रांच है। इसके साथ अब एक ई ब्रांच बनाए जाने का भी एक मामला यहाँ पर चल रहा है। कार्मिक विभाग और जीएडी डिपार्टमेंट इसे देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इनको निर्देश दे रखे हैं। अभी इस ब्रांच का क्या काम होगा ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। इस स्वरूप का जो गठन है उसको करने के लिए अभी यहाँ पर अधिकारी जो है वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही नई ब्रांच का जो मामला है इस पर सरकार आगे बढ़ेगी और जीएडी डिपार्टमेंट और कार्मिक विभाग से निर्देश जारी होंगे कि किस तरह का काम ये मुख्यमंत्री की एक और ब्रांच को जो है वो सौंपा जाएगा। इसमें सचिवालय काडर के और कर्मचारियों को जो है वो लगाया जा सकेगा। उनके लिए एक खुशी की बात है कि उनके लिए एक और ब्रांच जो है यहाँ पर बन जाएगी और सचिवालय काडर के कर्मचारी इसमें समाहित हो सकेंगे। हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उनका जो नया अध्यक्ष है वो अब मिल गया है, लगभग ये तय हो गया है और कल इसका ऐलान हो जाएगा। वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर राजीव बिंदल वही भाजपा के अध्यक्ष रहने वाले हैं और आज जो नॉमिनेशन था केवल राजीव बिंदल ने यह नॉमिनेशन भरा है। तो भाजपा में फिर अध्यक्ष पद जो है वो डॉक्टर राजीव बिंदल ही संभालेंगे। दिल्ली से नाम आने के बाद एकमात्र नामांकन उनका जो है वो दायर हुआ है। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शिमला में उनकी जो है वो कल उनके नाम की घोषणा कर देंगे। राष्ट्रीय परिषद के लिए 8 सदस्यों के नामांकन और 8 पदेन सदस्य भी जो है वो बनाए गए हैं। तो आज दीप कमल में आज दोपहर 12 बजे ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। 2 बजे तक ये प्रक्रिया चली। भाजपा के चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौदान सिंह उपस्थित रहे। उनके साथ भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा एवं सह प्रभारी संजय टंडन भी यहाँ पर मौजूद थे। तो राजीव भारद्वाज ने बताया कि हमारे पास भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन हेतु डॉक्टर राजीव बिंदल के एक ही नाम के 3 सेट प्राप्त हुए हैं, जिसका अनुमोदन जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष और समस्त विधायक दल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, समस्त लोकसभा और राज्यसभा के सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद ठाकुर एवं भाजपा प्रदेश पदाधिकारी ने किया। यानी शाम 5 बजे तक केवल प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक ही नामांकन प्राप्त हुआ। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सभी सांसद, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप, कंगना रनौत, राजीव भारद्वाज, इंदु गोस्वामी, डॉक्टर सिकंदर कुमार और हर्ष महाजन राष्ट्रीय परिषद के पदेन सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। भाजपा के चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने यह भी बताया कि इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हेतु 8 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद ठाकुर, महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, महामंत्री त्रिलोक कपूर, पवन काजल, रश्मिधर सूद, पायल वैद्य, डॉक्टर राजीव सैजल और संजीव कटवाल के नाम जो है वो इसमें शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल होंगे और इनके नाम की घोषणा आधिकारिक रूप से कल भारतीय जनता पार्टी शिमला में करेगी। तो बिंदल को एक और मौका जो है वो भाजपा अध्यक्ष के रूप में मिल रहा है और लगातार उनकी ये तीसरी पारी मानी जा सकती है। इससे पहले एक बार अध्यक्ष रहे थे, फिर बीच में उन्हें हटाया गया, दोबारा उन्हें जो है वो प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया और उसके साथ अब तीसरी बार लगातार उन्हें जो है वो अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अब बात करेंगे मौसम और इससे जुड़ी हुई अन्य खबरों की। तो भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश में तबाही मची है और अभी भी भारी बारिश का जो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट, कल से जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए दिया गया है। रविवार रात से लेकर सोमवार को आज भी पूरा दिन जो है वो बारिश लगी रही। प्रदेश के कुछ जिलों के कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जो है वो दी गई थी, जिससे बड़ा नुकसान भी हिमाचल प्रदेश में हुआ है। शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी जिलों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर रिपोर्ट देखें, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट आई है, तो मानसून में 44 लोगों की विभिन्न कारणों से मौत अभी तक हो चुकी है, जिसमें 20 लोग जो है वो प्राकृतिक आपदा की वजह से और शेष लोग जो हैं वो सड़क दुर्घटनाओं की वजह से मौत का शिकार हुए हैं। 82 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। 6 पक्के मकान ढह चुके हैं और 3 कच्चे मकान भी इस दौरान जो है वो ढह गए हैं। 4 पक्के मकानों को आंशिक रूप से नुकसान आंका जा रहा है। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर थलोट से पहले टनल नंबर 13 के छोर पर लैंडस्लाइड हो गया।
इससे टनल के भीतर 5 घंटे तक वाहन जो है वो फंसे रहने की सूचना है। उधर हमीरपुर के सुजानपुर में भी सुबह एक बड़ा पेड़ गिरने से 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। मौसम विभाग ने आज 4 जिलों मंडी, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। तो आज रात के लिए भी ये अलर्ट है और पिछले कल भी ये अलर्ट जो है वो रात के लिए दिया गया था। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, चंबा और कुल्लू जिले में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए मंडी, कांगड़ा और सिरमौर जिला में सभी स्कूल जो है वो आज बंद किए गए थे। इसमें निर्देश जो है वो देर शाम जारी हुए थे। कुल्लू जिला के मनाली और बंजार डिवीज़न के स्कूलों में भी छुट्टी की गई थी। बीते 24 घंटे के दौरान भारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। इससे कई घर जो है वो खतरे की जद में आ गए हैं। प्रदेश भर की बात करें तो 390 सड़कें जो है वो वाहनों के आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद हो गई हैं। इसी तरह 700 से ज़्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं। मंडी डिवीज़न में सबसे ज़्यादा 340 ट्रांसफार्मर बंद हैं। लाहौल स्पीति डिवीज़न में 140, कसौली परमाणु में 92, हमीरपुर में 33 और कुल्लू डिवीज़न में 7 ट्रांसफार्मर जो है वो बिजली के बंद पड़े हुए हैं। रामपुर में 2 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं जो है वो सामने आई हैं। रामपुर का 15-20 एरिया जो है वहां के सरपारा के सिकासेरी गांव में बादल फटने की सूचना है, जिससे कई काऊ शेड जो हैं वो बह गए हैं। राजेंद्र कुमार का मकान, एक गौशाला, एक गाय और 2 बच्चियां जो है वो इस दुर्घटना में बह गई हैं। गोपाल और विनोद दोनों की गौशाला व अनाज के गोदाम भी इसमें बह गए हैं। मौके पर प्रशासन ने उन्हें राहत कार्य वहां पर चले हैं और राहत पहुंचाने का काम किया गया है। वहीं रामपुर की ही घानवी पंचायत के मुहाल, पशगांव, शुमाया के साथ लगते जंगल में भी बादल फटने की सूचना है, जहां पर 35 बकरियां इस तेज बहाव में जो है वो बह गई हैं। 22 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है जो सरकारी आंकड़ा है। कुल मंडी में 15 जगहों पर लैंडस्लाइड की सूचना है। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना जो है वो नहीं है। कांगड़ा में 4 स्थानों पर लैंडस्लाइड होने की घटना पेश आई है। शिमला में 2 जगहों पर भूस्खलन हुआ। सोलन में 1 जगह पर लैंडस्लाइड बताया जा रहा है। वहीं शिमला में एक बड़ी दुर्घटना यहां पर हुई, जिसमें NHAI की द्वारा जो सड़क को 4 लेन बनाए जाने के लिए खुदाई की गई थी, वो भी एक बड़ा कारण यहां पर सामने आया है। तो 5 मंजिला भवन यहां शिमला में ताश के पत्तों की तरह एकदम से ढह गया और एक बड़ी तबाही का मंजर जो है वो यहां पर देखने को मिला है। तो अभी भी कई मकानों को यहां पर खतरा बताया जा रहा है। तो शिमला के भट्टा कुफर इलाके में जो 4 लेन का निर्माण कार्य चमियाना रोड के पास किया जा रहा है, वहां पर सोमवार सुबह 5 मंजिला मकान जो है वो जमींदोज हो गया। 4 लेन निर्माण के चलते इस मकान को खतरा यहां पर पैदा हो गया था। यह क्षेत्र चमियाना पंचायत के अधीन आता है। देर रात इस मकान को खाली भी करवा दिया गया था, जिससे किसी की जान माल का जो है वो नुकसान नहीं हुआ। यहाँ मकान एक सेवानिवृत्त सहायक अभियंता का बताया जा रहा है, जिनकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हुई थी। उनका परिवार, उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चे जो है वो यहाँ पर रहते हैं। रविवार देर रात इन्हें घर से बाहर सुरक्षित निकाल दिया गया था। सोमवार सुबह यह सिर्फ 3 सेकंड में ही जो है वो मकान यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसके साथ लगते 8 और मकानों को जो है वो खतरा बताया जा रहा है। इसमें से 3 मकान जो है वो खाली करवा दिए गए हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर 4 लेन का काम चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा कटाई यहाँ पर जो है वो 4 लेन की तरफ से कर दी गई है और वो कटाई की वजह से जो है वो एक बड़ा हादसा यहाँ पर आज हुआ है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ भी थे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के को लेकर जो है वो उनमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी थी। एक बड़ा मामला यहाँ पर जो है वो सामने आया है कि 5 मंजिला मकान यहाँ पर जमींदोज हो गया। तो अगर मौसम विभाग के अलर्ट की बात करें तो कल के लिए जो अलर्ट है, आज के लिए भी अभी जो है वो रात को भी भारी से भारी बारिश हो सकती है इन्हीं जिलों में जहां पर अभी हुई है। आपका शिमला, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा ये जिला है उसमें है। और 1 जुलाई को बता दें तो मंडी, शिमला, सोलन के कुछ स्थानों पर जो है वो भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। कल से हैवी रेनफॉल होगा और इसके लिए आज ऑरेंज अलर्ट था, कल से येलो अलर्ट जो है वो दिया गया है। इसी तरह से 2 तारीख को भी, 3 तारीख को भी और 4 तारीख को भी प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और शिमला जिला के कुछ एक स्थानों पर बारिश जो है वो भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। हालांकि भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी 2 दिन तक थी, पिछले कल और आज तक, और इस दौरान काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो जिन स्थानों पर
रेड अलर्ट दिया गया था पिछले कल से लेकर, वहां पर उन जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश भी दे दिए गए थे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डीसीज को इसकी जो है वो पावर दी गई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल रात करीब 8-9 बजे के करीब जो है वो आदेश जारी किए थे डीसीज को, और 2-3 जिलों में जो है वो आज छुट्टी भी की गई। लेकिन इस छुट्टी को लेकर जो स्कूल बंद वहां पर किए गए, इसको लेकर कुछ गफलत थी, क्योंकि डीसी सोलन ने इस तरह का आदेश दिया और उसमें कहा गया कि बच्चों के जो अभिभावक हैं वो खुद तय करें कि खराब मौसम है और बच्चों को स्कूलों में भेजा जाए या ना भेजा जाए। इसके अलावा भी जो है वो कई जगह स्टाफ पहुंच चुका था स्कूलों में, बच्चे नहीं आए, तो इस तरह की गफलत रही है। लेकिन अब जो नया प्रोटोकॉल एक दिया गया है इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, उसमें सरकार की तरफ से निर्देश जो है वो सभी जिलाधीशों को दे दिए गए हैं कि जिन जिलों में मौसम का रेड अलर्ट होगा या बहुत ज़्यादा बारिश जो होने की संभावना वहां पर जताई जाएगी, वहां पर डीसी और एसडीएम अपने स्तर पर जो है वो स्कूल बंद करने का तुरंत निर्णय लेंगे, ताकि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना किया जाए। तो इस तरह के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से, और अब कहीं पर भी ऐसी स्थिति होगी मौसम की वजह से, तो वहां पर खुद डीसी और एसडीएम जो है वो स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर देंगे। डैम सेफ्टी को लेकर एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें बीबीएमबी के पंडो और पोंग डैम के जो परियोजनाएं हैं वहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, और इनका सही तरह से जो नियम है डैम सेफ्टी के उनकी अनुपालना नहीं की जा रही है। तो आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक बैठक ली थी आपदा प्रबंधन की, और संबंधित इन जिलों के डीसीज को कहा गया है कि जो भी डैम परियोजनाओं के जो भी प्रबंधक है, चाहे वो बीबीएमबी क्यों ना हो, उन सभी पर जो है वो नियम लागू होते हैं, और जो डैम सेफ्टी के जो नियम है डिजास्टर मैनेजमेंट के, उनकी अनुपालना जो है वो सही तरह से यहाँ पर करवाई जाए। तो सभी डीसीज को हिदायत दी गई है कि अगर कोई परियोजना प्रबंधक बात नहीं मानता है, नियमों को नहीं मानता है, तो उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है वो मामले दर्ज करवाए जाएं। तो बीबीएमबी को लेकर भी उन्होंने चेतावनी दी है कि नियमों की जो है वो परिधि में वो लोग भी आते हैं और लोगों का जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए उन्हें डैम सेफ्टी के सभी उपाय अपनाने होंगे। सड़कों के लिए हिमाचल प्रदेश में 3667 करोड़ रुपए की राशि मिली है। ये खुलासा विक्रमादित्य सिंह जो लोक निर्माण मंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने प्रदेश की सड़कों के लिए 3667 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। जलोड़ी जोत में सुरंग निर्माण को 1452 करोड़ रुपए की मंजूर हुए हैं। बरौनी नाला में 135 करोड़ से पुल बनाया जाएगा, इसके लिए भी पैसा जारी हो गया है। रक्षा मंत्री से भूभू जोत सुरंग निर्माण का मामला भी उठाया गया है, जिस पर भी जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद विक्रमादित्य सिंह ने जताई है। इसके अतिरिक्त काला अंब पांवटा साहिब देहरादून सड़क के 4 लेन निर्माण कार्य, जिसमें भू अधिग्रहण निर्माण पूर्व गतिविधियां शामिल हैं, के लिए भी केंद्र सरकार ने 1385 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत किया है। तो ये विक्रमादित्य सिंह जो प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 की जो सड़कों की योजना भेजी गई थी उसे मंजूर कर दिया है, और 3667 करोड़ रुपए की मंजूरी हिमाचल प्रदेश को मिली है। खराब मौसम के चलते विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को रद्द किया गया है, और आपको बता दें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सोमवार को होने वाली स्नातकोत्तर डिग्री व डिप्लोमा कोर्सेज की सुबह व दोपहर के सत्र आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं जो है वो आज रद्द कर दी हैं। प्रदेश में जारी भारी बारिश और खराब मौसम के चलते हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लिया है, और इस निर्णय के तहत अब जो आगामी डेट होगी इसकी जल्दी ही जारी कर दी जाएगी परीक्षाओं की, और जल्दी ही ये परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। एचआरटीसी के कर्मचारियों को प्रमोशन मिली है, और आपको बता दें एचआरटीसी में जो परिचालक है उन्हें प्रमोट किया गया है। 55 परिचालकों को प्रमोशन देकर उप निरीक्षक बना दिया गया है। एचआरटीसी इंटक के अध्यक्ष उमेश शर्मा ने इसके लिए जो है वो आभार जताया है एचआरटीसी के प्रबंधन का, और उन्होंने कहा कि ये यहाँ प्रमोशन के लिए जो है वो लगातार डिमांड की जा रही थी, और अब प्रमोट कर दिए गए हैं परिचालक, इससे उनमें जो है वो खुशी की लहर है। वहीं राज्य सचिवालय में भी प्रमोशन का दौर जो है वो चलने वाला है, क्योंकि आज 5 अधिकारी जो है वो सचिवालय कैडर के वो रिटायर हुए हैं, जिनकी जगह पर अब नए कर्मचारी जो है वो आगे प्रमोट किए जाएंगे। राशन के डिपुओं में रिफाइंड तेल जो है वो सस्ता मिलेगा, ये जानकारी नागरिक आपूर्ति निगम की तरफ से जो है वो मिली है। उसमें कहा गया है कि लाखों उपभोक्ताओं को
रिफाइंड तेल अब 9 रुपए सस्ता मिलेगा। इस कमी से 4.10 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ जो है वो प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में 19 लाख के करीब जो है वो राशन कार्ड धारक हैं और NFSA श्रेणी में जो उपभोक्ता आते हैं उनको 125 रुपए प्रति लीटर की दाम पर जो है वो रिफाइंड तेल मिलेगा। वहीं APL को 131 रुपए प्रति लीटर की दर से जो है वो ये तेल दिया जाएगा। तो तेल के दाम में 9 रुपए की कमी से जो है वो लोगों को राहत मिलेगी। आज एक अप्रिय घटना शिमला जिला की जो उपमंडल है, शिमला का सुन्नी उपमंडल, उसके तहत जलोग में हुआ है। गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त वहां पर हुई है जिसमें 2 लोग सवार थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना संभवतः रात को हुई बताई जा रही है। उक्त दुर्घटना किंगल जलोग मार्ग पर गलू नामक स्थान पर जो है वो घटित हुई। गाड़ी दुर्घटना स्थल से काफी नीचे गहरी खाई में गिर गई थी जबकि दोनों व्यक्तियों के शव सड़क में ही पड़े हुए थे। तो पुलिस को दुर्घटना की जब सुबह सूचना मिली तो मौके पर पुलिस कर्मचारी पहुंचे और इन्होंने जो सुन्नी थाना प्रभारी हैं दिलू राम शर्मा, इन्होंने इस घटना की जो है वो पुष्टि की है और उन्होंने बताया कि अभी घटना की जो किस वजह से ये दुर्घटना घटी है इसकी अभी पड़ताल की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल दोबारा आपसे शाम 6 बजे इसी समय पर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।